मेरा नाम अहमद इकबाल है। I cleared CSS in 2018 and I was allocated in Pakistan Ordinary Account Service. Currently I am working as Assistant Controller हैदराबाद कैंट। न्यूज़पेपर को अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर भी इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है, मैगजीन्स भी इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं आपको डॉन न्यूज़पेपर का बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं डॉन न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, उनको ये नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रंट और बैक पेज की बात करते हैं डॉन न्यूज़पेपर की, तो उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र हो रहा है, PTI या PMLN या किसी का भी जिक्र हो रहा है, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है। हमने नहीं पढ़ना कि PTI और PMLN लड़ रही है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमने क्या पढ़ना है जो हमें पता है कि हमारे टॉपिक में, हमारे पेपर में आ सकता है। इकॉनमी का अगर आ रहा है तो मैं वो पढ़ूँगा। अगर कोई कहते हैं वर्ल्ड में क्राइसिस आ रहा है, हंगर फूड क्राइसिस आ रहा है, तो मैं उसका पढ़ूँगा। जो चीज़ मुझे लगता है मेरे पेपर से रिलेटेड, मैं वो पढ़ने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपके पास आता है ओपिनियन पेज आता है। एडिटोरियल ओपिनियन पेज में भी जो लेफ़्ट साइड पे जो 3 आपके आर्टिकल्स मिलेंगे, वो आप तीनों पढ़ें। वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो अच्छे भी लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा जो उनके ओपिनियंस पेज में जो ऑथर्स लिखते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है कि किस टॉपिक से है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जनरल टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काम का नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपने पढ़नी है। आप देखें कि क्या चीज़, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जनरल पॉलिटिकल उस पर बात हो रही है, पॉलिटिकल स्ट्रगल पे बात हो रही है कि PMLN आएगी या PTI आएगी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि PMLN आएगी या PTI पे आएगी। उसके बाद आता है बिज़नेस पेज। बिज़नेस पेज में आप देखेंगे इकॉनमी के बारे में, या ऑटो इंडस्ट्री क्रैश कर रही है। ऑटो इंडस्ट्री क्रैश कर रही है, हेडिंग से पता लग जाएगा। अंदर डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर फैक्ट एंड फिगर कोई चाहिए तो उससे ऊपर सुपरफिशियली मैं निकाल लूँगा। अच्छा, बिज़नेस का पेज। बिज़नेस के पेज के बाद आपका इंटरनेशनल पेज आता है। इंटरनेशनल पेज में भी अगर रॉयल फैमिलीज़ की शादियाँ हो रही हैं तो मुझे उससे गर्ज नहीं है कि वो शादियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही। हाँ, अगर और नाइजीरिया में अगर बोको हराम कुछ कर रहा है तो मुझे इतना गर्ज नहीं है, मगर बस पता होना चाहिए कि नाइजीरिया वगैरह में हो क्या रहा है। अगर बोको हराम का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उसमें भी आपको पता क्यों होना चाहिए कि अगर टेररिज्म पे टॉपिक आ जाता है तो आप एटलीस्ट कोट कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, मगर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर US और चाइना की वॉर हो रही है, उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उनकी इकॉनमी से रिलेटेड कोई मसले हो रहे हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उसका इम्पैक्ट हम पे भी होगा। तो आपने देखना है, और ख़ासकर एशिया के अंदर कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, तो उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि उससे इम्पैक्ट हम पे होने वाला है या डेवलपिंग कंट्रीज़ पे होने वाला है। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपने क्लासीफाई करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आपने इस तरीके से अगर क्लासीफाई कर लेंगे तो आपका 1 घंटे के अंदर ही आपका न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाएगा। एक हो गया न्यूज़पेपर पढ़ना। फिर आपके मैगज़ीन्स आते हैं। वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन है, उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें। मैं आपको डिप्लोमेट का कहूँगा, साउथ एशिया से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है डिप्लोमेट कवर करता है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लें उसकी। अगर नहीं भी लेना चाहते तो आपको फ्री में भी बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। आपको फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन फ्री में वैसे मिल जाता है, तो उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो पढ़ लें। CFR काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस हैं, उस पर आप पढ़ लें। कोई भी टॉपिक लें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसको हर एंगल से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू को आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें, इंडिया का पर्सपेक्टिव भी लें और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी लें। तो आपको जब डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता होगे तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको पता लग जाएगा कौन क्या कहना चाह रहा है, तो आप काउंटर कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव ही नहीं पता तो आप काउंटर कैसे करेंगे उसके पर्सपेक्टिव। तो आपने डिटेल स्टडी करनी है, सुपरफिशियल स्टडी नहीं करनी है। तो आपको मैं कहूँगा कोई भी टॉपिक लें और उसके आगे लिख दें। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इशू, आगे BBC, आपको UK का पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा। कश्मीर इशू आपको अल जज़ीरा लिख दें, मिडल ईस्ट का पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहे होते हैं।